डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर आरोपों की बौछार लगा दी। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी की नियुक्ति पर सियासी घमासान। बाबूलाल मरांडी ने नियुक्ति पर उठाए सवाल। अप्रैल 2025 में रिटायर हो रहे हैं अनुराग गुप्ता। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुराग गुप्ता चुनाव में धांधली करने का आरोपी है। कई सालों तक निलंबित रहे हैं। अप्रैल 2025 में रिटायर हो रहे हैं। फिर भी हेमंत सरकार नियमों को ताक पर रखकर अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी क्यों बना रही है? जो डीजी अप्रैल में यहाँ रिटायर होने वाले थे, उनको क्या बोलते हैं, नियमित नियुक्ति करके, ताकि उनको और समय तक मिल सके अवसर, यानी 2026 तक, तो उन्होंने कर दिया। तो इसे लगता है कि भाई सरकार कितनी हड़बड़ी में है और हेमंत सरकार ने का संविधान और न्याय व्यवस्था पर एक प्रकार से हमला है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि राज्य मंत्रिमंडल ने डीजीपी पद को लेकर निर्णय लिया है। वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री का अधिकार क्या है, राज्य के मंत्री परिषद का अधिकार क्या है, कैबिनेट का ये फैसला है और हमने कैबिनेट में ये फैसला लिया है। और जब कोई फैसला राज्य मंत्री परिषद में ले लिया गया हो तो उस पर बाबूलाल जी ही प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बाबूलाल जी रघुवर दास जी के कैबिनेट पर भी कभी प्रश्न खड़ा किया करते थे। 3 नामों का पैनल भेजती थी और उसके बाद उस पैनल से कोई सिलेक्ट होकर आता। अब वो प्रथा समाप्त कर दी गई और यह निर्णय कैबिनेट का है। और कैबिनेट का निर्णय इसलिए है क्योंकि इस कैबिनेट को जनादेश प्राप्त है। आपको नहीं है बाबूलाल जी, आपको जनादेश है विपक्ष में बैठने का। साथ साथ जनादेश यह भी है, और आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा को नेता प्रतिपक्ष चुन लेना चाहिए। बाबूलाल जी, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आप नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना पा रहे? हमने तो डीजीपी बनाया कैबिनेट का डिसीजन पे। अनुराग गुप्ता पर पहली बार कोई आरोप नहीं लगा है। रघुवर सरकार में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। सत्ता बदलते ही अनुराग गुप्ता हेमंत सोरेन के चहेते बन गए हैं। अब बीजेपी उनकी नियुक्ति पर सवाल उठा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए, नियमित डीजीपी अनुराग गुप्ता को बनाया गया और इस पर लेकर सियासी घमासान इसलिए मचा है क्योंकि एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पर सीबीआई जांच तक की मांग रख दी है, वहीं दूसरी तरफ अगर इस पर बयान के पलटवार को हम देखें, यानी कि सुप्रियो भट्टाचार्य की अगर प्रेस वार्ता को देखें तो उन्होंने तो ये स्पष्ट कर दिया कि बाकी जो बीजेपी शासित प्रदेश है, अगर वो राजस्थान की बात कर ले या फिर अन्य राज्यों की बात कर ले, वहां तो यही प्रक्रियाएं चलती है नियुक्ति को लेकर। फिर अगर झारखंड में ये प्रक्रिया को अपनाया गया है तो इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? बिल्कुल सुस्मिता, देखिए, डीजीपी की नियुक्ति और नियमितीकरण को लेकर के सवाल प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने उठाया है और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी बताया। वहीं हाईकोर्ट से आग्रह भी किया है कि जांच होनी चाहिए। कैसे सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई सोच सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये जो फैसला है। हालांकि देखिए, तब वैसी स्थिति में ये कर सकते थे जब
ये एक एक्ट बन जाता, यानी कि इसे विधानसभा से पास करा करके और उसमें राज्यपाल की सहमति होती, यानी कि जब ये कानून वैसी विशेष परिस्थिति में ये नौबत आती है और सरकार का अधिकार होता है, सरकार ऐसा कर सकती है। लेकिन देखिए बाबूलाल मरांडी का सीधे तौर पर कहना है कि सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया है, खास करके अनुराग गुप्ता के जो क्रियाकलाप रहे हैं। अनुराग गुप्ता काफी विवाद में पहले भी रहे हैं, तो ऐसे में एक विवादित जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन्हें डीजीपी नियुक्त करना, ये सरकार कहीं ना कहीं यहाँ गलत है। और देखिए इस जांच, सीबीआई जांच की मांग भी उन्होंने रखी है कि अनुराग गुप्ता के क्रियाकलापों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर देखिए सत्ता पक्ष हो या सत्ता में सहयोगी दल हो, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अन्य राज्यों को देख लीजिए, जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर भी ऐसे नियम है, वहां के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन नहीं बताते हैं। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को उन्होंने कहा कि ये तो विधानसभा चुनाव के समय सोचे थे कि हमारी जीत होगी और मुख्यमंत्री बनेंगे, कैबिनेट में ये अलग फैसले ले सकते थे, लेकिन आज सीधे उलट हुआ है। तो देखिए इस पर बयानबाजी भले ही चल रही हो, लेकिन डीजीपी अनुराग गुप्ता जो है एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। और विवाद देखिए इससे पहले भी हुआ था और मामला यही है कि जो इनका नियमितीकरण हुआ, चूंकि ये रिटायर होने वाले थे, अप्रैल माह में रिटायरमेंट था और इन्हें रेगुलराइज किया गया यानी नियमित किया गया, तो कह सकते हैं कि और अब विपक्षी पार्टी जो है इसमें और आगे क्या करती है। हालांकि राजभवन भी ज्ञापन सौंपने की सूचना है, ये जाकर के राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप सकते हैं। तो ऐसे में देखिए प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी जो है आगे क्या करती है, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिख सकती है इस पूरे मामले को लेकर के। तो देखिए आगे क्या होता है। हालांकि अगर जेएमएम की बात की जाए, जेएमएम ने यह भी सवाल किया है कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन बीजेपी का भी कह सकते हो, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह निर्देश था कि विधायक दल नेता चुन ले, यानी कि नेता प्रतिपक्ष का चयन भी हर हाल में हो जाना चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं करना भी सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है, यानी कि आदेश का उल्लंघन है। तो ऐसे में देखिए वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल डीजीपी अनुराग गुप्ता एक बार फिर से विपक्षी के निशाने पर देखे जा रहे हैं। बिल्कुल रुचि, देखिए जब आज इन सवालों को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया है, तो इसका जवाब सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी प्रेस वार्ता कर दिया और सिर्फ डीजीपी की नियुक्ति को लेकर नहीं, बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी उन्होंने बयान दिए और जिस तरह से हार हुई बीजेपी की, इस पर भी वे चुटकी लेते हुए नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि अब जिस तरह से नियुक्ति हुई है डीजीपी के पद के लिए अनुराग गुप्ता की, तो ऐसे में अब बयानों का सिलसिला जारी है। फिलहाल अब देखने वाली बात कि आगे इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जा सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।